Good evening, everyone. How are you guys? Good evening, Devdarshan. Okay, I hope everybody is doing fine today. So, guys, today we're starting with a new chapter, and the name of the chapter is the data handling. So, quickly, let's get started with the same. 1 minute. Yes, good evening, Kana. He's not there. Okay, just give me a second. Let me share the PDF. Good evening, Shana. Just give me a second, please. There is data handling in the 7th grade also, actually. Good evening, ma'am. Yes, good evening, Gayak. How are you? Ma'am, I studied in data handling in my 6th standard. Okay, that's great. Data handling, it's in the 7th grade also. So let's see, what do we have this time? 1 minute. Just a second, please. Okay. So let's quickly get started with the same. So basically आपका data handling जो होता है वो होता क्या है, उसका दूसरा नाम जो है that is statistics. हम data handling को statistics भी बोल सकते हैं. वो तो what exactly is the data handling? It's the collection of the data or you can say the presentation of the data. आपका जो भी data है कुछ भी हो सकता है. The number of students in the class, the number of height of the students, data can be anything. तो वो डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना, उसी को बेसिकली हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं. तो आगे देखते हैं. सो डेटा क्या होता है? अब डेटा को हैंडल तो करते हैं. डेटा तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज इट नाउ, डेफिनेशन देते हैं. डेटा जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आपको दिया गया हो, एनीथिंग. आई विल आस्क हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास. That is a set of information. I'll say what is the height of the different student. That is a set of information. What's the color? What's the, you can say how many students like pink color, how many like black, like that. तो वैसे ये सब जो इन्फो आपके पास होता है ये आपका बेसिकली डेटा होता है. फिर आप न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन अपने डेटा की कैसे करते हो? देखो, इंपॉर्टेंट है, चेक दिस. सो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हमें जब डेटा मिलता है हमें उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज करना होता है इन अ गुड वे, ताकि हम आगे चल के उसको प्रोसेस कर सके. तो डेटा को हम न्यूमेरिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? ईदर यू विल अरेंज इट इन द असेंडिंग ऑर्डर और यू कैन अरेंज इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. जब भी हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कोई भी नंबर, कोई भी डेटा ऐसे उठा के नहीं रखते. यूजुअली न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ. हम उसको या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करेंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में. तो अब हमारे पास जो डेटा होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने आपको भी बोला जिसमें हम अपने डेटा को पुट करते हैं, उसके भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. सबसे पहला इज योर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मतलब डेटा की ग्रुपिंग नहीं की गई होती है. देखो, जैसे कि एज है 12, 13, 14, 15, 16, अलग 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 है, राइट?
Frequency basically means the number of times your data, the number it appears in your data. 12 आपके डेटा में कितनी बार था, 13 कितनी बार था, 14 कितनी बार था, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी. आई होप दिस इन टर्म से आप पहले भी familiar होंगे already. Might have learned about it in the 6th grade also. After this comes the grouped frequency distribution table. अब grouped frequency distribution table क्या होता है? Obviously ऐसा वाला table जिसमें हमारे डेटा की ग्रुपिंग की गई हो, जैसे कि 0 to 10, 0 to 10, वहाँ पे भी एज था, यहाँ पे भी एज का डेटा है, बट वहाँ सेपरेट था, लाइक 16 ईयर्स ओल्ड कितने हैं, 15. यहाँ दिया है कि 0 से लेके 10 ईयर्स ओल्ड तक कितने हैं, 10 से लेके 20 तक कितने हैं. हमेशा याद रखना, देखो वो मैं आगे बताती हूँ, लेट इट बी. तो अब आता है हमारा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. देखो जैसे इसने एग्जांपल दिया, एग्जांपल देने से पहले आई टेल यू वन कंसेप्ट. हमारे पास एक कंसेप्ट होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का. जब भी हमारे पास एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है ना, उसमें आपके पास एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है, ऐसे 10 to 20. हमेशा याद रखना, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट. और जो पहले वाले ग्रुप की, इसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है. पहले वाले क्लास की जो अपर लिमिट होती है, नेक्स्ट क्लास की वो लोअर लिमिट होती है, जैसे 20 to 30, देन 30 to 40. लोअर वैल्यू इज द लोअर लिमिट, सेकेंड वैल्यू इज योर अपर लिमिट. तो अगर आप देखोगे अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है. मैम माई वॉइस इज कटिंग, यस करना. Ma'am, I want to say you something. Yeah, please Ma'am, tell like, me. ma'am, it is range. What is the difference between range and mean? Range and mean. Yes, ma'am. We're not talking about that right now. Ma'am, but yes, ma'am. MEAN. I'll tell you about that. Just let me complete this first. If you guys have any doubt ना टॉपिक के बाहर, प्लीज टेल मी दैट एट द एंड. ओके, टॉपिक के बीच में नहीं, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. I'll tell you that after a while. Just give me a second. First of all, let's complete this. तो मैं क्या कह रही थी कि अपर लिमिट जो आपकी पहली क्लास का होता है, वो दूसरी क्लास का आपका लोअर लिमिट बन जाता है. जैसे 20 was upper limit here, next class में this became the lower limit. Like यहाँ पे आपका upper limit was 30. What happened to this? Yeah, ungroup तो कर लिया. So I was telling you about the upper and the lower limit right here. तो upper limit first class का becomes the lower limit of the next class. Lower limit छोड़ दो, upper limit of the next class becomes the lower limit. ऐसे ये चलता रहता है आपका, ठीक है. तो ये आपका ग्रुप्ड के बारे में था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में. अब अनग्रुप में तो हमारा कोई क्लास होता ही नहीं है, ग्रुपिंग होती ही नहीं है, तो वहां ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं. तो देखते हैं, इसने कुछ क्वेश्चन दिया है हमें. एज ऑफ सम स्टूडेंट्स आर कलेक्टेड एज फॉलोज: 13 12 13 12 13 12 14 12 14 12 13 12 13 12 14 एंड 13. तो हमें क्या करना है, इसका हमें लेट्स सपोज एक फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो हमेशा याद रखना, पहला जो आपका डेटा है, फर्स्ट सेक्शन में यू राइट द डेटा कि आपका डेटा क्या है. सेकंड टेबल में आप या तो टैली लिख लो या तो फ्रीक्वेंसी लिख लो, अपनी मर्जी है, बट यूजुअली वी राइट द फ्रीक्वेंसी. फिर थर्ड सेक्शन में वी डू द टैली एंड एट द एंड वी ऑलवेज हैव द टोटल. तो एज क्या है, 13 है, 12 है, 14 है, राइट. तो असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं 12, 13 एंड 14. फिर फ्रीक्वेंसी देख लो, कितने 12 है आपके पास, यू हैव 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 7 इज द फ्रीक्वेंसी फॉर 12. 13 कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 6 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 13. 14 देख लो, यू हैव 1 2 एंड 3 14. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. इसके बाद हम इसका टैली करेंगे. टैली क्या होता है, टैली कुछ नहीं होता है, ऐसे बेसिकली हमारे पास टैबुलर फॉर्म में हम अपने डेटा, अपनी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो टैली हम यूजुअली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4. रिमेंबर फिफ्थ लाइन जो होती है दैट इज लाइक दिस, स्लैंटिंग लाइन डाली जाती है. दिस इज 1 2 3 4, देन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. तो ऐसे हम बेसिकली टैली करते हैं. तो 7 1 2 3 4 5 6 and 7,
1 2 3 4 5 and 6, 1 2 and 3. तो एंड पे हम टोटल भी देखते हैं, दैट इज हाउ मच, 6 7 8 9 9 and 7 is 16. So this is the total. तो समझ आया? डाउट, वेयर एग्जैक्टली इज द डाउट, प्लीज टेल मी. Ma'am, you can see, ma'am, you have, ma'am, in the first 5, ma'am, you have done like this. But ma'am, in the second one, you have done like this. Both are opposite. It's one of the, you can do it ऐसे भी, you can do it ऐसे भी. It's no hard and fast. So usually we do it this way. Okay, 1 ma'am, 2 3 4 and 5. I thought we can do only on the first way. No, you can do it like this way also. No compulsion in it. Okay, ma'am. See, I'll explain it again. Look, 1 minute. So you guys have to make an ungrouped frequency distribution table. Remember, it's talking about ungrouped. No grouping is done. Grouping में आपको table usually वहीं से दिया जाता है. So age is given, you have to make a frequency distribution table for it. So remember, frequency distribution table में हमेशा आपके पास 3 sections होते हैं. First one is the data, second one is the frequency, and third one is the tally. कहीं पे पहले डेटा दो दिया होगा, फिर टैली दिया होगा, फिर फ्रीक्वेंसी. कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. यूजुअली वी फॉलो दिस वन. तो एज क्या है? एज आप क्या देखोगे कि आपका डेटा बेसिकली क्या है. एज इन इयर्स इज 12 13 14. तो लिख लो असेंडिंग ऑर्डर में. देन फ्रीक्वेंसी देखो कि 13 कितनी बार है, 12 कितनी बार है, 14 कितनी बार है, लिख लो उसको. फिर इसी फ्रीक्वेंसी का टैली कर दो, 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट. बस. एंड एंड पे एक टोटल लिखोगे, टोटल ऑफ योर फ्रीक्वेंसी. इज दिस क्लियर नाउ? डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स आर वेरी इजी टू मेक. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? Quickly. Clear? Good, good. इसका जरा बनाओ ungrouped frequency distribution table quickly. Make this one quickly. You guys will tell me what is the data, what is the frequency for each data, and what is the tally for each. And end में tell me the total. Just let me know when everybody is done. And I want everyone to answer today.
It's okay, take your time. You guys can write your answers in the comment section. Differently नहीं लिखना, एक ही पारा में डेटा भी, फ्रीक्वेंसी भी, टाली भी and टोटल भी. Don't write it separately. Just the way Jaya did. Come on, everybody write the answer. Let's check the answer. Keep a check for the answer. See, इसने पहले टाली किया है, फिर इसने फ्रीक्वेंसी लिया है. See, look. So men are how many? 1 minute. Somebody has, okay, 12 and 60. That is correct. Good. The number of men are 15, women are 28, boys are 5, girls are 12 and total is 60, not 59. तो इसने अब कहा है कि इसका बार ग्राफ भी बना दो to illustrate how basically we do it. तो देखो बार ग्राफ बहुत easy, some issue with the camera. बार ग्राफ बनाना बहुत easy है हमारे पास, कुछ मुश्किल नहीं है. देखो, I will represent my data on this, 1 minute. On this line, men, women, boys and girls. Let's suppose मेरा उतना perfect नहीं है यहाँ पे because this is not the real bar graph paper, but मैं दिखा रही हूँ. And यहाँ से I will write my number of shoppers. तो frequency I'll write on, frequency जो होती है हमेशा वो vertical line y axis पे लिखी जाती है, and जो data होता है it's always written on the x axis. अब अगर आप डेटा इस साइड से लिख लो और फ्रीक्वेंसी यहाँ से लिख लो,
तो आपका बार ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ओके, समथिंग लाइक दिस। अदरवाइज यहाँ से लिखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। कभी ऐसे भी दिया होता है, स्टूडेंट्स दे गेट लाइक कंफ्यूज कि ऐसा क्यों है ग्राफ, ऐसा क्यों नहीं है। Ma'am, real graph paper. You can do one thing, you can take the picture and send it in the chat. I'll check it. Ma'am, but I don't know how to take picture and send in the chat. Oh, Ma'am, your camera is that's not it. I know it's glitching, I don't know why. okay, ma'am. 1 minute. Just give me a second, I'll refresh the class. 1 minute. Yes, just a minute, I'll just refresh the class. Stay here. Yeah, I hope I'm visible now. Am I visible now? Okay, that's good. So I was telling you about what? About the bar graph actually. हमारे पास डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, आर यू इन अ बैड मूड? नो बेटा, आई एम नॉट इन अ बैड मूड। मैं क्या कह रही थी, हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव मेनी वेज, वी हैव पाई चार्ट्स, वी हैव हिस्टोग्राम्स, वी हैव दीज बार ग्राफ्स। तो सबसे पहला जो हम टाइप देखेंगे दैट विल बी अ बार ग्राफ। देखो, as I already told you, frequency जो है हम usually be represented on the y-axis, the vertical line, and the data it's represented on the x-axis. But there is no compulsion. You can represent your data on the y-axis and your frequency on the x-axis also. It is just the graph, it will be inverted. ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। मगर तो देखो यहाँ पे इसने कैसे किया, he has represented it. अब आपका जो बार है ना, बार का विड्थ भी आपकी अपनी मर्जी है। यू कैन टेक इट 1 ब्लॉक, यू कैन टेक इट 2 ब्लॉक, यू कैन टेक इट 3 ब्लॉक, इट्स टोटली अप टू यू। 3 यूनिट्स ले लो, 3 ब्लॉक्स ले लो, अपनी मर्जी है। यूजुअली वी टेक इट एज लाइक 2 ब्लॉक्स। आप देखोगे, आप अगर किसी के पास ग्राफ पेपर होगा, इफ समबडी हैज अ ग्राफ पेपर, दे कैन सी दे हैव द ग्राफ पेपर, इट हैज सम ब्लॉक्स ऑन इट, राइट? जस्ट चेक इट नाउ, इट हैज सम दिस स्क्वायर्स छोटे छोटे। फिर इसमें भी यू हैव सम सेक्शंस कर करके, राइट? वो सेक्शन आपका एक लाइन रिप्रेजेंट्स योर 0.1 यूनिट, एक बॉक्स इज योर 1 यूनिट। फिर इसमें है यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेमी यूनिट्स, ओके? I'll give the quiz if we have a quiz based question. So then we have to represent the block, we have to represent the, so men are 15, so he has started from 2 4 6 8 10 12 14 16, इसने दो करके आप 5 10 15 20 भी ले सकते हो, आप 1 2 3 4 भी ले सकते हो। बट अगर 1 2 3 4 यहाँ लोगे 28 काफी बड़ा ग्राफ होगा। तो बेसिक बेस्ट चीज रहेगा, टेक अ डिफरेंस ऑफ 2 2 यूनिट्स। so 2 4 एक स्केल आप लोगे एज 2 यूनिट्स। नो अननेसेसरी टॉकिंग इन द चार्ट जया, 2 यूनिट्स बेसिकली। तो 2 4 6 8। अब देखो मेन आर 15, तो 15 तो स्केल पे है नहीं, हाउ वुड आई रिप्रेजेंट इट? आई नो 15 लाइज बिटवीन 16 एंड 14, तो 14 के बाद exactly in the middle will be 60. 1 minute. Here and Jaya, if you have any doubt, you can raise your hand. Anyway, so that is how we represent. Then we have women. Women are 28. So 28 is right here. I'll put it here. Then girls are 12. So 12 means यहाँ से लेके exactly till here. तो ऐसे करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बॉयज आर 5, once again 5 is not on the scale, so how would I represent it? I know 5 lies between 4 and 6, so exactly in the middle. So that is how we do it. अब अगर 5 की जगह let's suppose आपके पास 6 नहीं होता, 7 होता, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 तो आप कर लेते, 7 is exactly in the middle. So that is how we do it. तो समझ आया हाउ डू वी मेक द बार ग्राफ? इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं डेटा हैंडलिंग में। बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट्स, इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू राइट, स्केल लिखना इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ में। ऑन योर वाई एक्सिस यू हैव टेकन 1 centimeter एज योर 2 shoppers. So is it clear now?
Clear? Good. So let's move forward now. Let me share another module. 1 minute. Before moving on to another topic, do this question. I'll give you a question. But make this on the graph paper. Not a poll. Graph based question to poll कैसे possible है? Those who don't have the graph paper, make it on your notebook, but properly, yes. What are you not understanding, Prathamesh? Make an ungroup frequency distribution table for the given data. Height of the students, that's it. The data is given to you, it's the height. Make the frequency distribution table for the same, then represent it in the bar graph. Frequency distribution table में क्या जाएगा आपका? You have your data, you have your frequency, you have your tally. तो कर लो. Try to join on time. It's not like I will be repeating कि मैंने आधे घंटे क्या पढ़ा है फिर से. That's the wastage of time for other students, na? So make sure to join on time because it's 7:30. We just have 15 minutes left for the class now. I cannot be repeating the previous topic again and again. If you have a class, make sure to join on time. 5-6 minutes are okay, but more than 10 minutes, that's not acceptable for a class. Be responsible with your studies. Make a frequency distribution table quickly and draw a bar graph. What is the number after one? In the total you have, I'll write the numbers here, what you have. You have 128, you have 135, you have 140, you have 150, and you have 154. These are the numbers. On the third line, it's 130.
तो डेटा तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी कर लो, टाली कर लो, फिर ग्राफ बना लो इसका. I'll read the data once, check it. 135, 138, 140, 154, 150. Mistake कोई नहीं करेगा because I'm reading it. 130, 128, 135, 145, 150, 130, 138, 154, 145, 135, 128, 130, 140, 130, 135, 120, 140, 150, 135, 128, 144 and 135. अब कोई नहीं कहना कि ये तो 8 था, ये तो 0 था. I read the data. Make sure to cross check it. I'll explain it once more. Just try this first. Which second number? From the starting, this one, it's 138. Tell me the tally for 128. Just tell me the frequency first. For 128, it's 4. What about 135? Six. 140. Frequency, don't tell the tally. 3. 145. About 145. 2 and 150, because we'll be cross checking it. 150 कितने हैं? 3. What about 155? 154. 3 154. Okay. So let's check if the tally is, if your frequencies are correct or not. सबसे पहले 128 देख लेते हैं. We have 1, 2, 3, 4. Any other? 4 is correct. Good. फिर हम 135 देख लेते हैं. We have 1, 2, 3 and 4. Somebody said 6. 4 and 1 is 5. Did you miss any?
135, yes, 6. There is 132. 130 is also there. Take this as 135, okay? इसको 135 अब 130, but we have 3 130s. 1 minute. हाँ, tell me for 130 कितने 130 है? We have 1, 2, 3, 4. 4 130. Let me do this with some other color. 130 को orange से करते हैं. Any other 130? No. So 130 is with orange. 1 minute. This is with blue. Tell me for 140. 1, 2, and 3. That is correct. Good. Tell me for 145. 1, 2, just 2. Yes, that is correct. 150. 150 कितने हमारे पास? 1, 2. Any other 153? That is correct. And what about 154? 154 है हमारे पास 1, 2, 3. That is correct. हमारे पास एक 138 भी है. Leave this. 138 count नहीं करना. You can't make 1. Leave that. So this is the data. 128 are 4, 135 are 6. हाँ. 145 2, 153, 154 3, and 134. What's the doubt, Kana? One minute. So this is the data that we have. Leave this 138. इसको नहीं count करना. 135 हमारे पास 6 है. 138, leave that 138. Don't count it. छोड़ दो 138 को. It's just 2 of them. Leave this. So this is the data. Check it once. It's nothing confusing. इसको हटा दो. And you're good to go. बाकी तो सारा same है data. हटा दो 138 को. You won't be able to show it on the graph. बहुत छोटा बार बनेगा. Then the total is 58. 58. That's a lot. 4 plus 6 plus 3 plus 2. The total will be 25, Arna. 25? 4, 6, 3, 2, 3, 4 and 3. The total is 25. Yes, make the bar graph for this data now. इस data के लिए bar graph बनाओ. Nothing confusing. 138 बस 2 थे, वो हटा दिए हमने. बाकी तो सब same ही है. Make a bar graph for this now. Make the bar graph simultaneously with me.
Just tell me the scale. What would you take the scale as? Scale को क्या लोगे? 2 units, 3 units, 5 units. कैसी scale लोगे? Two units? Are you sure you won't take 5 units? कोई नहीं, draw it. I suggest take 5 units. Start from 100. 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155. And go till 160. That will be more convenient because see your data. You have 135, 40, 45, 50, 30. तो ये इंक्रीमेंट पे आ रहा है 5-5 के. मेरे ओपिनियन में टेक 5 यूनिट. 2-2 लोगे तो मुश्किल हो जाएगा दिखाना. रेज योर हैंड करना. If any doubt, just raise your hands. Wait. This is the 1 second. ये तो आपका data है. 1 minute. This is not the frequency. हाँ, frequency you can take 2 units. Yes, sorry. I thought this is the frequency. आपका data है, इसको यहाँ से लिख लो. 128, 135, 140, 145, 150, 1. I skipped 130. This is the data. I thought it frequency, sorry. So 120, 130, 135, 140, 145, 150 and 154. This is the data for you. No option for hand raise. 1 minute. Oh, 1 second. Yeah, here you go. To make your scale now. Scale तो आप 1 से भी start कर सकते हो. अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Take 1 unit. No need to take 2 units. 1 minute. Mama, Yes. Mama, I was also having doubt in this. Why you have written Yeah, this is the data. I thought this is the frequency. That's Okay, fine. ma'am. 1 minute. Yes, Minali. Hello. Good evening, ma'am. Good evening. Please tell me. Ma'am, I wanted to ask that, like, if we are making a data handling, like a table of data handling, Mm-hmm. and like we want to make a bars. So can we write like you had made this table? Uh-huh. So like I have written the numbers here, the units here, and Yes. it's here, and make the bars here. But my teacher told me that don't make bars, make the lines, not bars. Make the lines. What lines is she referring to? Bars are... She's instead of making bars, you make lines. It will be more convenient. I said, Oh, she's ma'am, asking like this. 1 minute. These dotted lines like this. no. The single straight line. If you had like instead of using bars, Uh-huh. you should use lines. It will be more convenient to study it. She's saying convenience, but when we're making a bar graph, without a bar, would it be a bar graph? No, ma'am. Then ask her this question, ma'am. What's the fun of making a bar graph when bars are not present? So, That won't be a bar graph anymore. That will be just a graph. वो आपका simple linear सा कोई भी सा graph हो जाएगा. Bar graph के लिए making bars is very important. You can't skip on that. How many are 135? 135 or 6? 130 or 4? 1 minute. See? 134 है तो 4 units तक चले जाओ. Oh my goodness.
चले जाओ 4 units तक once again. Why is there a dotted line? So 4 units, go till 4. Then 135. 135 कितना है? 6 है. Let's complete this question first. So go till 6. 140 are how many? 2. So go till 2. 145 is once again 2. So go till 2. 150 is how many? 3. So you'll go till 3. 154 is 3. So you will go till 3. तो आपका बार ग्राफ कुछ मेरा थोड़ा टेढ़ा है, उस पर फोकस नहीं करना, बट इट विल बी समवट लाइक दिस वन. आप फिर इसमें यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइंस भी डाल सकते हो, लाइक टू रिप्रेजेंट, टू लाइक शो, बट करो मत, वो बस कन्वीनियंस के लिए होता है, करना नहीं चाहिए. ओके, सो दिस इज योर बार ग्राफ. आई होप द कंसेप्ट ऑफ बार ग्राफ इज क्लियर फॉर एवरीवन नाउ. Ma'am, there's only 1 2 digit. Why have you written 2 digit? Ma'am, like 140. You have taken 2 units. That's also correct. No, ma'am, Our I'm graph- saying 140. Ma'am, 140 is only. Ma'am, 140 is 3. 140 is 3. Yes, ma'am. Okay, then we'll go till 3. No issues. Looks a little funky, but let's extend it. There you go. Ma'am, but 150 is looking bigger, but they are equal. 150 is 3. Okay. It's, you know the concept, right? You know the concept. I'm just free-handing it right now. Don't be so adamant कि मैम आप तो 3 तक नहीं गए. आपका गार ग्राफ पे जब स्केल से बनाओगे ना, आप अप्रोप्रिएटली बना सकते हो. मेरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे पता नहीं कि 4 एग्जैक्टली कहाँ है. Like that. Understand the concept. We have a 1 hour class. I just take it for 45 minutes, okay? Remember, the class is always for 1 hour. But anyway, just remember in the next class we have to start from the slide number 2nd module, okay? So let me give you points. Okay guys, thank you so much for joining the session. Have a good night. Bye bye.